आपका नाम जी? ब्रज बिहारी अग्रवाल। क्या किस चीज़ की दुकान है आपके यहाँ पे? नाश्ते की दुकान है भैया, मिठाई और नाश्ते की। लोकेशन क्या है इस दुकान की? इस दुकान का बांके बिहारी मंदिर के पास है। तो ये दुकान भी कॉरिडोर में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? विवाद क्या चल रहा है? देखो, जनता को देखते हुए तो कॉरिडोर बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता को अगर परेशानी होगी तो फिर आएगी कहाँ से? अगर जनता को सुविधा मिलेगी तो जनता आएगी। और थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, दुकानदारों को भी नुकसान नहीं हो, चौड़ीकरण भी हो जाए, सबको सहूलियत रहेगी, ना दुकानदारों का नुकसान हो ना परदेशियों का नुकसान हो। लेकिन व्यापारी विवाद कर रहे हैं कि नहीं, दुकानें नहीं हटानी चाहिए, ब्रिज की गलियां नहीं जानी चाहिए। विवाद तो इसलिए है, मुआवजा अच्छा मिलेगा तो देखो आदमी देगा, आदमी की रोजी रोटी है, जिंदगी भर कमाता है। अगर एक बार चली गई तो दोबारा हाली तो जमती नहीं है दुकान, और फिर जमाने के लिए काफ़ी समय चाहिए। तो उस हिसाब से आदमी को मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग भी तो चाहते हैं ना और श्रद्धालु आए और बिक्री बढ़े और पैसा आएगा। हम चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम किया जाए, गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करे जो हमारे हित में काम हो। क्या मांग है फिर बताइए? हमारी मांग ये है कि हमको अच्छे पैसे दिए जाएँ। कॉरिडोर आप खूब बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे पैसे देंगे तो हम अपनी दुकान देंगे, हमको दूसरी जगह दुकान उपलब्ध कराई जाए। उस दुकान को जमाने में हमको कम से कम 5 साल लगेंगे, 5 साल तक हमको भटकना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको अपने बच्चों का इंतजाम करके सरकार को ही देना पड़ेगा। अब किसी दिन आएंगे 1000, किसी दिन बिल्कुल नहीं आएंगे। परदेसी कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी? जब तक बन के नहीं कंप्लीट होगा, जब तक रूपरेखा समझ में नहीं आए, 5 साल बर्बाद होंगे। 5 साल तक बच्चे कहाँ पर भटकेंगे? किसी के पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ है, किसी के छोटे हैं, बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो जाएगी। लेकिन ये सब तो इसीलिए किया जा रहा है ना, पिछले कुछ हादसे भी हो चुके, कई जाने जा चुकी, भगदड़ मच जाती जन्माष्टमी पर। वो उसमें भगदड़ इसलिए मचती है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। प्रशासन का हाल क्या है, जितने भी प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब आरती में लग जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है भीड़ की तरफ। जब इनको हर साल मालूम है कि जन्माष्टमी पर भीड़ होती है तो इनको 500 गेट एक साथ नहीं खोलने चाहिए, 2 गेटों पे पुलिस लगानी चाहिए। सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी सब पहले आरती करते हैं, गेटों पे कोई नहीं रहता, इसीलिए ये हादसा हुआ। नहीं तो आज तक बांके बिहारी मंदिर में कोई हादसा नहीं हुआ है। कितना विकास हुआ है वृंदावन में योगी सरकार में? योगी सरकार में विकास तो खूब हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। बस यहाँ पे जो थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, मथुरा वृंदावन में अधिकारी जो हैं बिल्कुल भ्रष्ट हैं, पग पग पे भ्रष्टता भरी हुई है। जिससे भी बात करो भ्रष्टता की बात कर, नगर निगम चले जाओ, कोई से विभाग में चले जाओ, सब जगह भ्रष्टता। मकान की रजिस्ट्री हो जाती है, नगर निगम में चढ़ाने के लिए जाओ तो वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दोगे तो नगर निगम में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग बातें ये भी आ रही हैं कि जो अवैध तरीके से जिन्होंने दुकान बना रखी है, प्रॉपर्टी बना रही, वो विवाद कर रहे हैं केवल। देखो, जिनके पास दान की जगह है, जिनके पास फ्री की जगह है, वो तो उपद्रव मचाएंगे, क्योंकि उनका पैसा लगानी है। पैसा जिसका लगता है उसको मिलना चाहिए, और जिसका नहीं लग रहा है उसको फोकट में मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? अगर उसको पैसा ही अगर अपना लगा हुआ होता तो वो अपना पैसा निकालता, वो दूसरों के लिए ऐसा क्यों सोचता है? वो तो इसीलिए कह रहा है कि मेरे को पैसा मिल जाए, सामने वाला भाड़ में जाए। कायदे की बात तो ये, पैसा उसको मिलना चाहिए जो ज़मीन का मालिक है। क्या आपको लगता है कि मोदी योगी राज में हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है? योगी मोदी राज में हिंदुत्व को नहीं, सब चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। और जिस दिन ये सरकार चलेगी उस दिन हिंदू का घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, बहन बेटी को बचाना दुश्वार हो जाएगा। घर से बहन बेटी नहीं निकाल पाओगे घर से बाहर, जिस दिन ये योगी सरकार चली जाएगी। क्यों? यूँ चली जाएगी कि उन्होंने काम ऐसे किए, 370 धारा हटाई, इन्होंने कई मुसलमानों को वैसे ही मारा, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं की है इन्होंने। आज आप एक बताइए, कोई भी गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो, कोई पेट में से पैदा नहीं होके आता है, सब इस समाज में आके बनते हैं। अब इनके पीछे जो भी है इन्होंने काम किया है, इनके पीछे किस किस का हाथ है, इन्होंने उनके ऊपर भूमिका नहीं निभाई है। तो इन्होंने काम अच्छा किया है? किया काम तो अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ में ये काम गलत किया है कि इन्होंने इनके ऊपर जिनका हाथ था उनको भी इनको मारना चाहिए। ऐसे ही बिना उनके ही बढ़ नहीं सकते हैं। गुंडा कोई अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, बाहर आके ही बनता है। आज अतीक अहमद को मारा गया, बढ़िया मारा गया, लेकिन उसके सपोर्ट में कौन थे? उनको क्यों नहीं मारा गया? थे तो प्रशासनिक अधिकारी, कोई पेट में से तो बन के आया नहीं वो। इसीलिए गवर्नमेंट को लाना बहुत जरूरी है। अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो बहन बेटियों को बचाना दुश्वार हो जाएगा, मुसलमान घर में से खींच खींच के ले जाएंगे। तो इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को बढ़ावा इतना दे रहे हैं, कॉरिडोर बनाने के लिए करें, काशी विश्वनाथ जैसे बना वैसे बांके बिहारी बनाने। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक काम यही गलत हुआ है कि इन्होंने जो एनकाउंटर करे हैं सही करे हैं,
लेकिन इनके पीछे हाथ किसका है, इनकी भूमिका किसकी है, इनको बढ़ावा देने वाले कौन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, कौन है, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो अपनी माँ के पेट से तो पैदा हुए नहीं बदमाश। मोदी आ रहे हैं बांके बिहारी, क्या कहें? अभी तो नहीं, 23 उनका प्रोग्राम मथुरा आने का है, वृंदावन में कैंसिल हो गया भीड़ की वजह से। अब देखो पूर्णमासी को आए थे। देश के प्रधानमंत्री बांके बिहारी नहीं आ पा रहे हैं, आम जनता का तो और बुरा हाल है, इसीलिए तो कॉरिडोर बन रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए, योगी सरकार तो यही कह रही है। हम तो बिल्कुल सहयोग के लिए तत्पर हैं, तैयार बैठे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम चाहते हैं जनता को सुविधा मिलेगी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, ये हम भी जानते हैं बस। लेकिन उसके लिए मुआवजा अच्छा मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको भी कहीं जमाना पड़ेगा अपना बिजनेस, उसके लिए हमको भी थोड़ा मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। 2024 में क्या होगा? केंद्र में मोदी आएंगे? हाँ बिल्कुल, कोई हराने वाला पैदा नहीं है अभी 2045 तक। 2045 योगी सरकार को हिलाने वाला पैदा नहीं है अभी कोई। विपक्ष का गठबंधन बना रहा है राहुल गांधी केजरीवाल। कितना भी गठबंधन हो जाए, अगर आदमी के अंदर बुद्धि विवेक होगा तो इसी सरकार को वोट देगी, अन्यथा नहीं देगी। क्यों? अगर उनको अपनी इज्जत बचानी है, बहन बेटी बचानी है, तो योगी सरकार लानी पड़ेगी। राजी राजी गैर राजी। प्रधानमंत्री मोदी ही या किसी और को आगे देख? मोदी जी, उनके बाद योगी जी। हाँ, ये जो केजरीवाल राहुल बनने के सपने देख, बेकार है ये तो। इसने तो अपना गड्ढा भर लिया, सब पूरी दिल्ली को खा गया। लाइट फ्री में देके और उसको फ्री में देके दिल्ली पूरी घाटे में पहुंचा दी उसने तो, केजरीवाल ने तो। आखिरी सवाल कॉरिडोर से ही जुड़ा हुआ, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? किस तरीके से कॉरिडोर बनना चाहिए, किस तरीके से विकास हो ताकि ना आपको दिक्कत हो ना श्रद्धालुओं को दिक्कत? हम तो ये चाहते हैं विकास इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ के आम लोग को भी कोई हाथ नहीं पहुँचे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितना चौड़ी तो बहुत दिख रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जगह बहुत है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को प्लान करके तरीके से बनाना चाहिए। या तो अंडरग्राउंड बनाए या ऊपर दे के बनाए, ऐसा बनाए कि मार्केट अलग हो, मंदिर अलग हो। कॉरिडोर बनने से कोई नाराजगी तो नहीं होगी नाथ मोदी से? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनने दो, बनेगा तो अच्छा होगा। जनता को घूमने का प्रतीक्षालय बनेगा, अच्छा होगा। इस समय प्रदेश में ना तो बाथरूम की जगह, ना पानी की जगह, ना चप्पल जूते की जगह। इस समय तो ये पोजीशन हो रही है कि बच्चे कहीं, आदमी कहीं, घरवाली कहीं और चप्पल कहीं। इन्हीं सुविधाओं को बढ़िया करने के लिए करना पड़ेगा ये तो। इसमें आपकी दुकान आएगी, आपको दुख नहीं हो रहा? बाबूजी दुख का इंतजाम करने वाला बिहार जी बैठा है ना, जन्म देने से पहले चौके का इंतजाम वही करता है, इंसान धोनी नहीं करता है। जब तक जीवन है, जब तक अपने आप इंतजाम करेगा, नहीं करेगा तो एक देगा बुला तो ऊपर बुला लेगा। बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया? बिल्कुल, हम तो उसी के लिए समर्पित हैं शुरू से ही। जो दे देगा वही खुशी है हमारे लिए। राधे राधे।